नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एवेंजर्स का 13th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि म्यूटेंट्स की मदद करने के लिए अब एवेंजर्स निकल पड़े हैं और वे लोग एक एक करके ऑर्कस के बेस को नष्ट करने लगे हैं। ये देखकर ऑर्कस का एजेंट 3D मैन सारे के सारे सेंटिनल्स को इम्पॉसिबल सिटी पर छोड़ देता है क्योंकि वहां पर ढेर सारे म्यूटेंट्स थे। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम सेंटिनल्स की आर्मी को देखते हैं जो इम्पॉसिबल सिटी की ओर बढ़ रहे थे। ये देखकर इम्पॉसिबल सिटी उन सेंटिनल्स पे अटैक कर देते हैं, लेकिन सेंटिनल्स फिर भी इम्पॉसिबल सिटी की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ इम्पॉसिबल सिटी के अंदर यूना इम्पॉसिबल सिटी से पूछती है कि क्या तुम इन्हें रोक सकते हो, जिस पर इम्पॉसिबल सिटी यूना से कहता है हाँ मैं इन्हें रोक सकता हूँ और नहीं भी अभी के लिए तो मैं इसे रोक सकता हूँ, पर जिस तरह ये सेंटिनल्स आ रहे हैं मेरे डिफेंसेस उन्हें अधिक समय तक नहीं रोक पाएंगे। यह सुनते ही यूना इम्पॉसिबल सिटी से पूछती है कि क्या तुम टेलीपोर्ट हो सकते हो, जिस पर इम्पॉसिबल सिटी कहता है हाँ मैं टेलीपोर्ट हो सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे अपनी डी शिफ्ट इंजन ऑनलाइन करनी होगी और उसके लिए अधिक समय जाएगा। जिस पर यूना पूछती है कि तुम्हें कितना समय लगेगा, जिस पर इम्पॉसिबल सिटी कहता है कि मुझे 16 मिनट चाहिए ऑनलाइन होने में। जिस पर यूना पूछती है कि इन सेंटिनल्स को पेरीमीटर तोड़ने के लिए कितना समय लगेगा, जिस पर इम्पॉसिबल सिटी कहता है 12 मिनट। यह सुनते ही यूना हैरान रह जाती है। यहाँ हम ऑर्कस का बेस देखते हैं जहाँ पर मोडॉक 3D मैन से कहता है कि मुझे लगा था ये इम्पॉसिबल सिटी को ढूंढना आसान नहीं होगा, लेकिन ये तो तुरंत मिल गया। जिस पर 3D मैन कहता है कि इम्पॉसिबल सिटी की सिक्योरिटी स्ट्रांग है, लेकिन मैं 3D मैन हूँ और मुझे सब कुछ दिखता है। जिस पर मोडॉक कहता है कि तुम्हें वहाँ सेंटिनल्स भेजने नहीं चाहिए थे क्योंकि हमें सेंटिनल्स की कहीं और जरूरत है। जिस पर 3D मैन कहता है कि हम इन सेंटिनल्स को वापस बना सकते हैं, लेकिन एवेंजर्स को सबक सिखाना होगा, तभी उन्हें पता चलेगा कि ऑर्कस से पंगा लेना कितना हानिकारक होता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम सैम, वांडा और ब्लैक पैंथर को देखते हैं जिन्होंने ऑर्कस के एक और बेस को नष्ट कर दिया था। तभी ब्लैक पैंथर कहता है कि इम्पॉसिबल सिटी पे हमला हुआ है। जिस पर सैम कहता है कि हमने वहां पर ही म्यूटेंट्स भेजे हैं। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है हाँ मैं ये बात जानता हूँ, मैं जानता था कि ऑर्कस कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन मैं उनसे इसकी अपेक्षा नहीं कर रहा था। जिस पर वांडा ब्लैक पैंथर से कहती है कि तुम भूल रहे हो ऑर्कस के पास 3D मैन है। जिस पर ब्लैक पैंथर वांडा से कहता है कि मैं जानता हूँ और ये बड़ा प्रॉब्लम है। जिस पर स्कारलेट विच कहती है कि मेरी वहां पर आवश्यकता है, तो क्या तुम ये निपट सकते हो। जिस पर सैम कहता है हाँ मैं ये देख लूंगा। ये कहते स्कारलेट विच वहां से टेलीपोर्ट होती है। यहाँ आयरन मैन इम्पॉसिबल सिटी की ओर निकलता है। तभी यूना कांटेक्ट करती है और कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर स्कारलेट विच, आयरन मैन, थॉर और विजन आते हैं और आते ही वे लोग सेंटिनल्स पे अटैक कर देते हैं। या आयरन मैन कुछ सेंटिनल्स को मारते हुए कहता है कि हमें इन सारे सेंटिनल्स को सिटी के बाहर रखना होगा। तभी इम्पॉसिबल सिटी एवेंजर्स से कहता है कि डी शिफ्ट ऑनलाइन आने में अब भी 14 मिनट बाकी है और सेंटिनल्स को अंदर घुसने के लिए 10 मिनट चाहिए, लेकिन यह समय अब बढ़ते जा रहा है। जिस पर थॉर पूछता है कि सेंटिनल्स को हमारी पावर समझने में कितना टाइम लगेगा। जिस पर विजन कहता है कि इन लोगों को 6 मिनट लगेंगे। जिस पर वांडा कहती है कि मुझे इन लोगों को मिटाने के लिए 6 मिनट बहुत है। यह कहते स्कारलेट विच उन सेंटिनल्स को मारने लगती है। या यूना इम्पॉसिबल सिटी से पूछती है कि क्या हमारी टेलीपोर्ट होने तक एवेंजर्स इन सेंटिनल को रोक पाएंगे। जिस पर इम्पॉसिबल सिटी कहता है नहीं अभी हमें 2 मिनट लगेंगे। जिस पर यूना कहती है ठीक है अगर ऐसा है तो मेरे पास कुछ है। ये कहते ही यूना अपने नेगा पैंट्स निकालती है और एक दूसरे पर टकराती है, जिसके कारण वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है और उसकी जगह वहां पर कैप्टन मार्वेल आ जाती है। यहाँ ऑर्कस के बेस पर अचानक से अलार्म बजने लगा था। तब यह सुनकर मोडॉक 3D मैन से कहता है अब ये क्या है। जिस पर 3D मैन कहता है ये अलार्म बज रहा है क्योंकि यहाँ पर ब्लैक पैंथर और कैप्टन आए हुए हैं। वे लोग वहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ मुझे रोकने आ गए हैं, लेकिन मैंने इसके लिए पहले से प्लान किया था। ये कहते 3D मैन मोडॉक को कॉल कट कर देता है और कहता है कि अब सिर्फ ये तो और मैं हूँ
और कोई नहीं। यहाँ एवेंजर्स सेंटिनल को मारने में बिजी थे। तभी कैप्टन मार्वल कहती है कि मैं कुछ ही मिनटों के लिए यहाँ हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगी, इसलिए हमें जल्दी इन सेंटिनल्स का कुछ करना होगा। जिस पर थॉर कैप्टन मार्वल से पूछता है ये कुछ मिनटों बाद क्या होगा, जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है कि कुछ मिनटों बाद मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगी और यूना वापस आ जाएगी, जिसे तुम लोगों को बचाना होगा। जिस पर वांडा कहती है कि मैं उसे बचा लूंगी। यहाँ सैम और ब्लैक पैंथर मिलकर 3D मैन पर अटैक करते हैं। तभी 3D मैन ब्लैक पैंथर से पूछता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है एवेंजर्स को हारते हुए देखकर। जिस पर सैम 3D मैन से कहता है अपनी बकवास बंद करो, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। जिस पर 3D मैन कहता है कि वो तुमने पहुंचाई है और अब मैं तुम्हें चोट पहुंचाने वाला हूँ। तभी ब्लैक पैंथर 3D मैन से कहता है कि तुम सही हो, हमने तुम्हें गलत समझा, तुमने हमसे कहा था कि तुम सब कुछ लेकर हमारे पीछे आओगे, लेकिन हमने ये बात नहीं सुनी। ये कहते सैम 3D मैन पे अटैक कर देता है, लेकिन 3D मैन सैम को उठाकर फेंक देता है। तभी ब्लैक पैंथर पीछे से आता है और 3D मैन को पकड़ता है और कहता है जाग जाओ। यह कहते ही 3D मैन देखता है कि वो कहीं और पे है और उसके साथ वहाँ पर ब्लैक पैंथर भी था। तभी 3D मैन कहता है कि मैं करूंगा क्योंकि मैं एक्स एवेंजर हूँ। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है अच्छा हुआ तुम सही मार्ग पे आ गए, अब तुम हमें इन लोगों को रोकने की सारी जानकारी दोगे। या आयरन मैन देखता है कि सेंटिनल्स ने पहले पेरीमीटर को तोड़ दिया था, इसलिए विजन और आयरन मैन उन्हें रोकने आते हैं। यहाँ 3D मैन कहता है कि मैं तुम्हें जानकारी दूंगा, लेकिन इसकी खबर मेरे कॉन्शियस माइंड को नहीं होनी चाहिए। या कैप्टन मार्वल वांडा से कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ। तो वही 3D मैन कहता है कि मैं जब वापस जाऊंगा तब मैं अपनी पूरी ताकत के साथ एवेंजर्स के पीछे आऊंगा। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है हाँ मैं जानता हूँ। या विजन एक सेंटिनल पे अटैक करता है, लेकिन सेंटिनल पे कोई असर नहीं होता है। ये देखकर विजन कहता है टोनी ये लोग हमारे अटैक को समझ गए हैं। इधर 3D मैन को होश आता है और वो जान जाता है कि वो क्या गलत कर रहा है। इधर एक सेंटिनल इम्पॉसिबल सिटी के अंदर घुस जाता है और अटैक कर देता है, लेकिन तभी 3D मैन उन सारे सेंटिनल्स को डीएक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण वे सारे सेंटिनल्स अचानक से बेजान हो जाते हैं। इधर कैप्टन मार्वल गायब होती है और उसकी जगह यूना आ जाती है। तो वही विजन और आयरन मैन मिलके उस सेंटिनल को उठाते हैं। इधर 3D मैन, सैम और ब्लैक पैंथर वहां से भाग निकलते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हम इम्पॉसिबल सिटी देखते हैं, जिनके आसपास अब भी सेंटिनल्स बेजान तैर रहे थे। तो वही अंदर एवेंजर्स जीत की खुशी में पार्टी मना रहे थे, लेकिन तभी विजन कुछ देखता है और शॉक्ड हो जाता है। और तब बाकी सारे एवेंजर्स भी देखते हैं कि वहां पर बाहर स्पेस में अचानक से कुछ पोर्टल खुल चुके थे, जिसमें ये सेंटिनल्स फंस गए और टूट गए। ये देखकर वे सारे एवेंजर्स हैरान रह जाते हैं और यहीं पर ये इश्यू कंटिन्यू होता है।